तेजस। और आपका? तेजस। तेजस। और आपका नाम क्या है? गास्किर। क्या खा रहे हो? रोटी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम नुब्रा वैली। तो हम लोगों का गेस्ट हाउस नुब्रा वैली में कुछ इस तरह से थे। ये रूम हम लोगों को 1500 रुपये का पड़ा था 2 बंदे के हिसाब से। और यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को शायद पता लग गया होगा। हम लोग नुब्रा वैली में आए थे। नुब्रा वैली में दीक्षित मोनेस्ट्री हमने देखा था। आज हम लोग जाने वाले हैं पैंगोंग लेक की ओर। सो स्टे ट्यून। तो फाइनली हम लोग यहाँ से फ्यूल भरवा के निकल चुके थे और जरीगन में मैंने 5 लीटर एक्स्ट्रा ऑयल भी रख लिया है। और हम लोग अर्ली निकल रहे हैं बिकॉज आगे हमको बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग वगैरह मिलने वाला है। तो इस वजह से हम लोग जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी निकल रहे हैं ताकि हमको आगे परेशानी ना झेलना पड़े। तो हम इस ट्रिप में कवर कर रहे थे दिल्ली टू मनाली, मनाली टू लेह, नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक, उमलिंगला होते हुए वापस लेह, देन इसके बाद कश्मीर होते हुए वापस दिल्ली आने का। देखते हैं कहीं। अभी सुबह ब्रेकफास्ट भी करा नहीं था, ब्रेकफास्ट करेंगे। इसी चीज़ का तो खेती हो रहा है यहाँ पे। खेती राइड हो रहा है हम लोग। खेती राइड गाइस। ये आपकी ब्रेक, ये ब्रेक है। जब भी ब्रेक प्रेस करनी होगी तभी करना, चलाते वक्त इसको प्रेस नहीं करना तो हमारी गाड़ी कट जाती है। ये एक्सीलेटर है। अच्छा, ये ऐसे एक्सीलेटर है। ये ब्रेक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। और ये क्या है? ये क्लच है इसका। लास्ट में व्हाइट कलर फिर ग्रीन। ओह माय तो यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट एटीवी राइड हो चुका है। भाई को भी बड़ा अच्छा लगा। बाकी पेमेंट कर दिया हमने। चलते हैं यहाँ से। 1200 रुपये लगा 2 बंदों का। थोड़ा महंगा लेता है लेकिन थोड़ा सस्ता होना चाहिए था। थोड़ा सा और सस्ता होना। हाँ, पानी तो देखो इतना तेज़ पानी बह रहा है भाई साहब। मिट्टी वाले पानी इतना बह रहा है ना, ये सब पहाड़ों से आते हैं पानी। ऑलराइट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पूरा मैप दे रखा है। नुब्रा वैली, शौक वैली, खारदुंग और इधर दे रखा है 130 किलोमीटर है ले 138। सो हम लोग जा रहे हैं अभी पैंगोंग की तरफ। लेट्स गो टू पैंगोंग लेक। तो हम लोग आ चुके हैं पैंगोंग वाले रोड पर। यहाँ से 130 किलोमीटर जाना है पैंगोंग के लिए। तो पैंगोंग लेक जाने का 2 रास्ता है। एक तो आप श्योक रिवर के नदी के साथ साथ जा सकते हैं और दूसरा है आप वारीला होते हुए पूरा घूम घाम के आप जा सकते हैं पैंगोंग लेक। तो अभी हम लोग जा रहे थे श्योक रिवर के साथ साथ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा हमको वाटर क्रॉसिंग वगैरह मिलने वाला था इस रोड पर। कुछ खा पी लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं ना। पेट पूजा करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, पैंगोंग के रास्ते में आता है ना। ये हमने ट्रेडिशनल कावा मंगवाया है। देखते हैं कैसा टेस्ट है। मैंने तो कभी पिया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा है। हाँ हाँ, पराठा है। 3 पराठा। पहले आपने बोला ना शुरू में। जी जी। तो अपना हो गया है खाना पीना, सुबह का ब्रेकफास्ट। विला रेस्टोरेंट है। अभी चलते हैं आगे। हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, धूप नहीं, धूप है और बारिश भी हो रहा है। अरे यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा कैफे है। ये हम लोग अभी वही इंटरसेक्शन पर पहुँचे हैं
जहाँ से हम लोग लेफ़्ट जाएंगे तो श्योक रिवर के साथ साथ चलते हुए हम लोग पेंगोंग पहुँचेंगे, और राइट साइड में जाएंगे तो हम लोग वारीला होते हुए पेंगोंग पहुँच सकते हैं और ले भी जा सकते हैं। पेंगोंग के लिए इधर, ले के लिए इधर। टाइम हो रहा है अभी 10, और अभी हम लोग सब आगे पीछे हो चुके थे। मैं और अनिल भाई तो साथ साथ में चल रहे हैं और बाकी लोग सब आगे निकल चुके हैं। बिकॉज हम लोग थोड़ा वीडियो बनाते हुए जा रहे थे ना, तो हम लोग को थोड़ा टाइम लग रहा था। तो अभी हम लोग आपस में दूसरे लोगों से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, बिकॉज हमारे पास नेटवर्क नहीं है। अभी बीच में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन शायद हम लोग पेंगोंग लेक में ही मिलने वाले थे। 1 मिनट ड्राइवर्स स्पीड, क्या बात है। अरे इसमें कुछ तो लिखा होगा, फास्ट वन लास्ट। ऐसे मैसेज बहुत जगह लिखे होते हैं। भाई कितना तेज पानी बह रहा है। यहाँ पे गाइस हम लोग फोटो लेंगे, शायद ये हमारा थंबनेल भी हो सकता है, ऐसा नैन भाई का कहना है। भाई बिल्कुल बिल्कुल थंबनेल भी हो सकता है। अरे यार एक जरा तो पत्थर चाहिए, फ्लैट यही दे दो, ये वाले। हाँ बस बस ठीक है। भाई साहब पानी देखो, क्या जबरदस्त, क्या तेज पानी बह रहा है यार, डरावना सा लग रहा है ना। वहाँ देखो ना, उस पोर्शन में देखो ना, हम लोग आए वहाँ से ऐसे इधर, ये छोटा सा जो ब्रिज देख रहे हैं इसको पार करते हुए अभी इधर पहुँचे हैं। वहाँ पे कोई बंदा गिर जाएगा ना, चला जाएगा ना, वो मिलेगा नहीं। मेरी मास्टर क्रूजर यहाँ पे खड़े हैं और BMW खड़ी है यहाँ पे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये, एक काइंड ऑफ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बाकी जो आने वाले होते हैं 2-2 3-3 बार आ जाते हैं। हम भी देखेंगे फ्यूचर में फिर से आना हुआ तो आ जाएंगे। तो यहाँ से धीरे धीरे ऑफ रोडिंग शुरू होना स्टार्ट हो गया था, और रोड देखो पूरा मतलब पत्थर निकला हुआ है, और ये नीचे जो गाड़ी आ रही है वो अपने लिए रुका हुआ है क्योंकि यहाँ पे रोड नेरो है। एक तरह से यहाँ पे रोड है ही नहीं, तो देखते हैं पार कैसे करें। पार भी तो करना पड़ेगा, और ज़्यादा पत्थर वत्थर है, गिर गिरना नहीं चाहिए। ओ भाई ये है टफनेस वाला रोड। देखना पड़ेगा। आप लोग पहली बार आए, आप जा चुके हो? पहली बार आया हूँ मैं तो। पहली बार है? हाँ, ये साइड से निकाल सकता है इधर से? यहाँ पानी बहुत तेज है, यहाँ पानी बहुत तेज है। वो पानी कम है इधर। नहीं, ये जो बीच का बस ये पार्ट है ना, हाँ। पानी बहुत तेज, उसके बाद ही ये यही नहीं निकल पाएगा, बहुत तेज पानी है, पत्थर बहुत बड़ा है वहाँ पे। हम अभी चेक करके आए ना, है निकल जाएगा आराम से। यानी वो आगे हाँ है ना, ज़्यादा गहरा नहीं है, वैसे ही है शैलो। हाँ एक्चुअली कंटिन्यूसली है ना। मैं भी निकाल ही लेता हूँ। ओ भाई, ओ माँ कुरुला, तो जूता अब तक गीले होने से, कोई गीले होने दो, कुछ नहीं होता। आप भाई साहब पानी वानी तो नहीं घुस गए बैग में, किसी तरह से निकाल तो लिए। और अपने बंदे किधर है? पहुंच गए, आगे लगाओ, आगे आगे। वाटर क्रॉसिंग था बड़े मुश्किल से निकाले, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। मुझे बस ये था कि जूता गीला होना हो जाए और गिर ना जाए। वैसे ऐसे बाइक में कुछ दिक्कत तो होता नहीं, लेकिन हाँ बैक ब्रेक था तो वो गीला हो सकता था, कपड़े ये सब कुछ गीला हो जाता। और यहाँ लोकल बता रहे और भी आगे बहुत है, ये तो छोटा मोटा था ऐसे बोल रहा है चलो देखते हैं। तो वाटर क्रॉसिंग आ गया आई थिंक। ओहो पानी बढ़ गया, स्लाइडिंग भी हो रहा है। क्या हुआ? गहरा है, जरा गहरा बोल रहा है।
अरे हो चलो ले जाके देखो। भाई फालतू ही सोच रहे थे हम लोग। नहीं चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। पूरे पानी घुस गए यार इसमें तो। बहुत लंबा जाम लग रहा है। ज़्यादा पानी नहीं गया, ठीक है इस बार ठीक है। नहीं नीचे पॉलिथीन लगा रखा है मैंने, इसके नीचे पॉलिथीन है, फिर भी क्या है ना पानी हल्का, देखो पॉलिथीन है ना, फिर भी यहाँ से चले जाते हैं गैप से ना। एक तो ये थोड़ा शटल बैग थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया छोटे चाहिए थे थोड़े। ये 70 लीटर्स है, 69 लीटर्स की है। मेरे को ऐसा लेना है बस, ये टाइगर एयर कुशन वाली। अच्छा ये, हाँ एयर कुशन वाली तो ये वाला वाटर क्रॉसिंग काफ़ी बड़ा पैच था और बीच बीच में काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर थे, तो उसकी वजह से उसको क्रॉस करने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। पानी की वजह से तो इतना दिक्कत नहीं हो रहा था, पत्थर की वजह से दिक्कत हो रहा था। और पीछे देखा आपने कितने सारे गाड़ियाँ लाइन लगे हुए थे। ये थोड़ा गहरा लग रहा है, यहाँ पे तो पूरे गीले हो जाएंगे अब, तो बैग तो पूरे गीले हो जाएंगे अब। फिर से वाटर क्रॉसिंग हो गया। वाटर क्रॉसिंग है भाई वाटर क्रॉसिंग है। पता नहीं और कितने आएंगे अभी। वाटर क्रॉसिंग पार पार करके थक गए। तो यहाँ पे एक वाटर क्रॉसिंग आ गया है। बार बार पानी घुसे जा रहा है यार बैग में, और बार बार मेरे को चेक करना पड़ रहा है। श्योक अभी 2 किलोमीटर है। श्योक गाँव आ गया है, श्योक। बहुत देर बाद ऐसे ग्रीनरी देख रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है।
वैसे ही लद्दाख में हर जगह गंजे पहाड़ होते हैं, तो ऐसे में इस तरह का ग्रीन एरिया आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही बादल आ जाते हैं ना तो बारिश शुरू आता है। बादल की वजह से भी बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। निकाल दे फटाफट से यहाँ से। रेन कोट नहीं पहनूंगा, पहनने की सोच रहे थे, पैकिंग नहीं पहनूंगा। रेन कोट पहन ले। सोचा था रेन कोट नहीं पहनूंगा, लेकिन बारिश ही इतना तेज होने लग गया तो मजबूत में पहनना पड़ रहा है हम लोग को रेन कोट। वो आर्मी का ट्रक है ना, कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा तो पूरा डैमेज, पहाड़ से गिर गया भाई ये। देखो और जगह देखो, यहाँ पे तो हम ही लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे रुक के बैठ के कोई 5 मिनट भी वेट ही नहीं कर रहे, मतलब गुजर जा रहा है। यहाँ पे देखो बैठे हुए भाई साहब, अनिल द ब्लॉगर, सिंगल टी शर्ट मुंबई के लद्दाख राइड। यस, सिंगल टी शर्ट है भाई साहब। चैनल में सब्सक्राइब करो। वाटर तो बहुत है यार। फिर से वाटर क्रॉसिंग आ गया यार। कीचड़ कीचड़ हो गया। ओ भाई साहब, वो सामने लेक आ गया, पेंगोंग लेक। भाई साहब क्या नज़ारा है ना ये, जन्नत है जन्नत। सो फाइनली अपना आज का पेंगोंग लेक का डेस्टिनेशन लगभग पूरा होने को है। ब्लू ब्लू वाटर आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। आज का राइड तो बहुत ही मतलब एडवेंचरस था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो फाइनली पहुंच गया है पेंगोंग लेक, ब्लू वाटर। तो ये है ब्यूटीफुल नज़ारा, पूरा 3 इडियट्स वाला पार्किंग एंड ऑल सब कुछ इधर ही है। मैंने सेफ्टी के लिए एक रूम ले लिया है। रूम ले आए? हाँ अच्छा ठीक है। हाँ सुनो बात, मतलब जैसे कि अगर कुछ होता है नहीं होता है, रात को कुछ अपने को प्रॉब्लम होती है तो अपना रूम तो रहेगा ना। कैंप टेंट लगा सकता है? टेंट इधर लगाने के लिए जगह नहीं है ना, होगा तो आप लोग कहीं। अरे अभी एक रूम ले रहे तो आप करा के दो ना। उधर जगह नहीं है ना, अब देख सकते हैं ना, इधर तो लगा नहीं सकते ना, क्योंकि लगाने के लिए जगह नहीं है तो फाइनली पहुंच गया हूँ पेंगोंग लेक। ओह काफी लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत ही बड़ी लेक है भाई, बहुत ही बड़ी। और ये 3 इडियट्स वाला स्कूटर्स हर जगह बने हुए हैं। देखता हूँ नीचे जाके पानी को हाथ लगा के देखता हूँ कैसा है, ठंडा है कि क्या है। ओ पानी आ जा भाई, पानी तो पूरा ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत ठंडा। और हवा भी बहुत तेज चल रहा है। वेल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बने हुए हैं जो हमने फर्स्ट जहाँ रुका था, इसके बाद भी बहुत सारे मेरे को अभी अट्रैक्शन देखने को मिला है यहाँ पे। और मैं ढूंढ रहा हूँ टेंट लगाने की जगह, और अनिल भाई तो वहीं पे रुक गए, मतलब जहाँ पे रूम लिया था फर्स्ट पॉइंट में ही। वैसे भी वो सिंगल टी शर्ट में आया था मुंबई से लद्दाख। वहाँ पे इतने तेज तेज हवा चल रहे थे ना, मतलब ठंड के मारे पूरे बॉडी में ऐसे कपकपाहट हो रहे थे, तो उनको रूम बहुत ज़रूरी भी था। और हाँ, और हम लोग जब ले से निकले थे तो 5 राइडर्स थे, और उसमें से कुछ राइडर्स अलग हो गए। अनिल भाई और मैं आ रहे थे 2 राइडर्स, बाकी पता नहीं कहाँ कहाँ है, अभी पता नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, तो हम बात भी नहीं कर सकते क्या होता है। और मुझे उमलिंगला भी जाना है, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जो है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनली हमें एक राइडर अंकित भाई वो मिल चुके थे। यहाँ पे मन विलेज में आके रुके हुए थे ये। कहाँ रह गए थे? तो कहाँ गया? भाई और मैं है ना, ये सोच पेंगोन लेक में मैं 1 घंटा रुका हूँ। उससे पहले जो एक जगह पड़ी थी ना 30-35 किलोमीटर। मैं यहाँ पे टेंट लगाने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे तो अलाउ ही नहीं है टेंट लगाना। इधर कहीं पे टेंट वेंट लगा सकता है क्या? कैंपिंग अलाउ नहीं है? बोला थोड़ा साइड में दूर में जाके लगाओ, लेकिन लेक के साइड लगाने में ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेक के साइड लगाने का मिलेगा ही नहीं तो फ़ायदा क्या है। और हमारे साथी भी मुझे मिल गए हैं, अंकित भाई। उधर ही लगाते हैं टेंट, उधर पूछा था तो वहाँ पे अलाउ कर दिया है टेंट लगाने के लिए। हेलो, हाय, क्या नाम है आपका? हाँ, श्री गुंजस। और आपका? राजस। और आपका नाम क्या है? गास्किर। क्या खा रहे हो? रोटी रोटी खा रहे। बहुत ही क्यूट बच्चे हैं प्यारे प्यारे बच्चे बड़े क्यूट है, लेकिन है ना आपके बच्चे है ना एकदम सबके साथ घुल मिल जाते हैं। ये अच्छा है, एकदम फ्रैंक हो जाते हैं ना। और अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। अंकित भाई बहुत देर बाद दिखा होगा, बहुत दिनों बाद देखा होगा, क्योंकि बीच में गायब हो गया था ये। बीच में नहीं, सुबह से गायब था। और ये भाई हमारे साथ मतलब मिला है, यूपी से है। क्या नाम है भाई आपका? शिखर भाई। सही है। दाल आ गया। दीदी जी हमें क्या खिला रहे हैं आज? दाल रोटी भात भी होगा, सब्जी। उसको भात ज्यादा देना। क्या बात? चावल है? हाँ, इसको ज्यादा देना, उसको रोटी कम खाता है। मैं भी रोटी कम खाता हूँ। आप लोग क्या ज्यादा खाते हो, रोटी चावल राइस? राइस ज्यादा खाते हैं। हाँ, सब पहाड़ी राइस ही खाते हैं। पहाड़ में सबसे ज्यादा राइस। तो मैं अभी यहाँ पे पेंगोंग लेक में मैंने टेंट लगाया है। लेक की साइड में तो अलाउ नहीं था, तो यहीं पे होम स्टे वहीं पे पूछ के उधर ही लगाया था। अभी यहाँ का व्यूज़ भी दिखाता हूँ। काफ़ी अंधेरा है वैसे तो, एक्चुअली अभी कुछ दिखेगा नहीं है। तो अभी के लिए गुड नाइट बोलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट डे में।